कहीं जीत बाकी है, कहीं हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चलना शुरू किया है मंजिल के लिए, बस ये तो एक पन्ना है, अभी पूरी किताब बाकी है। नमस्कार साथियों, मैं योगेश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्टडी लट पे। संघर्ष अभी भी जारी है, सपने होंगे सच। आपको पता है कि आपको स्टडी लट पे स्पेशल BSTC 2022 की क्लास ये प्रोवाइड करवाई जा रही है। आज हम आपके सामने एक न्यू सब्जेक्ट को लेकर आए हैं, जो आपका स्पेशल BSTC का 5वां सब्जेक्ट है। आप सभी के सबसे ज़्यादा डिमांड थी, कमेंट आ रही है कि सर डिसेबिलिटी की जो क्लास है वो भी आप डालिए। तो हम आज के इस क्लास सेशन, आज की जो हमारी क्लास है वो डिसेबिलिटी से रिलेटेड होगी। ठीक है, पहली क्लास होने वाली है। यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा आपका सेशन भी लेट हो गया है, तो मैं उनसे आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और एक मेरी मेन बात है कि आपको पता है कि इस पर आपको स्पेशल BSTC की अच्छी तरीके से तैयारी करवाई जा रही है। आपकी मैथ, रीजनिंग सभी की क्लास आपकी हो रही है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो न्यू स्टूडेंट है। और आपको मेरी बात अत्यावश्यक सुन लीजिए। आपके जो डिसेबिलिटी के जो 20 क्वेश्चन है, ठीक है, मेरी बात सभी अत्यावश्यक सुन लीजिए। जो 20 क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूँ, उनमें से ही आएंगे। ठीक है, मैं आपको निश्चित तौर पर डिसेबिलिटी के लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन बताऊंगा, उनसे कुछ बाहर नहीं जाएगा। लेकिन आपको क्या करना होगा, इसकी PDF आपको भी पता है आपको लेनी होगी। तो PDF लेने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। मैं वहीं पर आपको जो डिसेबिलिटी की जो आपकी जो क्लास की जो PDF हो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। उनसे कुछ क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, मैं आपको लगभग 100 से क्वेश्चन के आसपास दूंगा, उनमें से ही आपके 20 क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तब तक के लिए एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो न्यू स्टूडेंट है, और आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गए। यहाँ पे आप देखिए, इसमें आपको कुछ भी ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, उसमें ही निश्चित तौर पर हूबहू के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको PDF भी मिल जाएगी। ठीक है, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि दिव्यांगजन अधिकार विधेयक किस वर्ष पारित हुआ। ठीक है, हमें पूछा है कि जो दिव्यांगजन या फिर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम पूछ ले या फिर आपको विधेयक पूछ ले। मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पे आपको विधेयक नाम दे देखकर आपको अधिनियम नाम भी दिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको अधिनियम नाम भी दिया जा सकता है, तब भी आपको बताना है। और यहाँ आप बताइए जल्दी से कि जो दिव्यांग अधिकार विधेयक है वो किस वर्ष पारित हुआ। जब भी सभी जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, सभी बताइए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको एकदम विस्तार से समझाऊंगा। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है कि जो दिव्यांगजन अधिकार विधेयक है वो किस वर्ष पारित हुआ। 4 ऑप्शन दिए गए, एक तो 2012, एक है 2014, एक है 2016, एक है 2018। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो गया 2016 में। ठीक है, 2016 में ये विधेयक है ये पारित हुआ। ठीक है, सन 2016। और आपको इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से, मैं जो क्वेश्चन दूंगा आपको डिसेबिलिटी यानी जो विकलांगता सब्जेक्ट आपका, उसके जो मैं क्वेश्चन दूंगा हूबहू उसमें से ही आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, मेरे ये गारंटी के साथ कहना है। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो जल्दी से आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है विकलांगता व्यक्ति अधिकार अधिनियम। यहाँ पे देखिए 2016 के तहत कितने विकलांगता क्षेत्र शामिल किए गए या फिर शामिल थे। यहाँ पे हमें पूछा है कि जो 2016 में जो अधिनियम बना उसमें कुल कितने विकलांगता क्षेत्र शामिल थे। आपको पता है कि अधिनियम कब बना, अगर आपको पूछ ले अधिनियम कब बना तब आपको बताना है 2016 में बना। ठीक है, अगर हमें पूछ ले कि इसमें कितने क्षेत्र शामिल थे तो आप सभी जल्दी से बताइए कि इसमें कितने क्षेत्र शामिल थे। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 21। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी एकदम से करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 21 क्षेत्र शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, हमें पूछा है कि विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, आप जल्दी से सभी बताइए। और इन क्वेश्चनों को आपको मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और PDF से आपको एक बार फिर से रिवीजन करना है। और आपको एग्जाम से पहले सभी PDF को, जो आपकी डिसेबिलिटी यानी जो आपकी विकलांगता सब्जेक्ट की जो PDF है उनको पढ़ना है। अगर आप एग्जाम से पहले पढ़ लेते हो तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके इस सब्जेक्ट में, ठीक है, डिसेबिलिटी सब्जेक्ट है, इसमें आपके 20 में से 18 नंबर आराम से बन जाएंगे। तो आपको जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, इनमें से कुछ ही बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, जो मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूँ इनमें से कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से आप सभी बताइए। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3 दिसंबर को। ठीक है, 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है शून्य में सहायक यंत्र को कहा जाता है। ठीक है, शून्य में जो सहायक है वो कौन सा यंत्र है या फिर उसे क्या कहा जाता है। श्रवण यंत्र, श्रवण मापी, सोनोमीटर, एक है उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कि शून्य में जो सहायक यंत्र है वो कौन सा है इनमें से। ठीक है, जो शून्य में सहायकता प्रदान करता है वो कौन सा है। श्रवण यंत्र है, श्रवण मापी है, सोनोमीटर है या फिर उपयुक्त सभी है। तो आप जल्दी से सभी बताइए। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा, यानी श्रवण यंत्र होता है। ठीक है, शून्य में सहायक। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है पंडित दीनदयाल शारीरिक विकलांग संस्था कहाँ पर है। ठीक है, हमें पूछा है कि पंडित दीनदयाल शारीरिक
विकलांग संस्था कहाँ पर है। ये जो पर्सन मैं आपको बता रहा हूँ इनसे कुछ भी बाहर नहीं जाने वाले, इन सभी को अच्छी तरीके से पढ़िए और फिर आपको पीडीएफ में भी इनको पढ़ना है। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी आपको, व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। तो आप जल्दी से सभी ज्वाइन हो जाइए और अच्छी तरीके से पढ़ना है। इस सब्जेक्ट में आपके बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेंगे, मेरी गारंटी के साथ ये बात कहनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं पूछा है पंडित दीनदयाल शारीरिक विकलांग संस्था कहाँ पर है स्थित है, तो चार ऑप्शन दिए गए, एक तो मुंबई, एक है कोलकाता, एक है दिल्ली, एक है अहमदाबाद। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, ठीक है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकदम से करेक्ट, और राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें पूछा है राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्था कहाँ पर स्थित है, ठीक है। हमें पूछा है कि राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्था कहाँ पर स्थित है। हमें चार ऑप्शन दिए गए, एक तो है कोलकाता, एक है मुंबई, एक है कानपुर, एक है दिल्ली। तो आप सभी जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 में कोलकाता, ठीक है। कोलकाता में ये संस्था स्थित है, ठीक है, कोलकाता में, ठीक है। अगला नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। हमें पूछा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। एक तो है तंत्रिका, एक है कोशिका, एक है उदर, एक है उपयुक्त सभी। तो आप सभी को जल्दी से बताना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है। जल्दी से सभी कमेंट करके बताइए। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कोशिका, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एकदम से करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम की स्थापना कब की गई, ठीक है। हमें पूछा है कि भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम की स्थापना किस वर्ष की गई या फिर कब की गई। तो आपको जल्दी से सभी को कमेंट करके बताना है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, 1972, 1980, 1985 या फिर 1990। तो आप सभी मुझे जल्दी से बताइए। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1972 में, ठीक है। 1972 में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कान की सबसे छोटी हड्डी है, ठीक है। हमें पूछा है कि कान की सबसे छोटी हड्डी है। तो आप जल्दी से मुझे बताइए कि इसमें कौन सा राइट होगा, ठीक है। आप जल्दी से मुझे बताइए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कान की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। एक तो है मेलियस, एक है इनकस, एक है स्टेपीज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जल्दी से बताइए कि कान की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर होगा आपकी स्टेपीज, ठीक है। स्टेपीज है वो सबसे कान की छोटी हड्डी होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय, हमें क्या पूछा, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष कब घोषित हुआ, ठीक है। आप जल्दी से मुझे बताइए। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए, इसमें आपको जल्दी से बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष कब घोषित हुआ। यहाँ पे आपका स्टेपीज राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष कब घोषित हुआ। यहाँ पे आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1981, ठीक है। अगर आपको पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, तब आपको बताना है 3 दिसंबर, ठीक है। तब आपको बताना है 3 दिसंबर, और यहाँ पे आपको 1981 कर देना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है पोलियो होता है, ठीक है। आपको बताना है कि पोलियो होता है, आप जल्दी से बताइए। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पोलियो किससे होता है, जीवाणु से, विषाणु से, या इन दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप सभी जल्दी से बताइए। ये थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो पोलियो है वो छोटे बच्चों में होता है, ठीक है। आपको ही पता है, ठीक है, छोटे बच्चों में होता है। अभी मैं क्या पूछा है कि जो पोलियो है वो किससे होता है, जीवाणु से होता है या विषाणु से होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, विषाणु से होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है पोलियो का संक्रमण काल कितने दिनों का होता है। एक चार ऑप्शन आपको दिए गए, एक तो है 28 दिन, एक है 21 दिन, एक है 14 दिन, एक है 7 दिन। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा जो पोलियो का संक्रमण काल है वो है 14 दिन तक, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है पोलियो है, ठीक है, पोलियो है अवस्था है, बीमारी है, या फिर ये दोनों है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो आप सभी जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि पोलियो क्या है, अवस्था है, बीमारी है, या ये दोनों है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा पोलियो एक बीमारी है, ठीक है। पोलियो एक बीमारी है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है किस प्रकार का स्कूल CWSN, ठीक है, किस प्रकार का स्कूल CWSN को पूरा नहीं करने के लिए अन्य 3 समान श्रेणियों में नहीं आता है, ठीक है। कि हमें बताना है कि किस प्रकार का स्कूल है वो CWSN को पूरा नहीं करने के लिए अन्य 3 समान श्रेणियों में नहीं आता है। एक तो है बहुस्तरीय, एक है एकीकृत, एक है समावेशी, एक है विशेष। तो आपको जल्दी से बताना है कि किस प्रकार का है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बहुस्तरीय, ठीक है, बहुस्तरीय यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि श्रवण बाधित बच्चों को किस विधि के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो आपको पता भी है कि श्रवण बाधित बच्चे उन्हें कहते हैं जो सुन नहीं पाते। किन्हें कहते हैं, जो सुन नहीं पाते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं। उन्हें किस विधि के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सांकेतिक विधि के द्वारा, ठीक है, सांकेतिक विधि के द्वारा। अगर आपको पूछ ले कि जो
जो बच्चे देख नहीं पाते हैं, ठीक है, जो विकलांग होते हैं, उन्हें किस किस विधि के द्वारा पढ़ाया जाता है, तब आपको बताना है ब्रेल लिपि के द्वारा, ठीक है। जो देख नहीं पाते उन्हें ब्रेल लिपि के द्वारा, और जो सुन नहीं पाते उसे सांकेतिक विधि के द्वारा पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने आपके आज क्वेश्चन बताए थे। तो पहले पहली बात ध्यान से सुनिए, जो मोस्ट क्वेश्चन है वो बता देता हूँ एक बार फिर से, ठीक है। मोस्ट क्वेश्चन है वो बता देता हूँ। यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन बन रहा है कि जो दिव्यांगजन अधिकार जो अधिनियम है वो किस वर्ष पारित हुआ, तब आपको बताना है 2016 को, ठीक है। मेरे ध्यान सभी बात ध्यान से सुन लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताने की आपको कोशिश करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ, यहाँ पे आप देखिए, अब मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले पूछ ले कि जो अधिनियम है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग, जो थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्वेश्चन देख के बता देता हूँ यहाँ पे आपको। हाँ, यहाँ पे आपको क्या बता देता हूँ, यहाँ पे सबसे पहला आपको पूछ ले कि दिव्यांगजन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, ठीक है। दिव्यांगजन अधिनियम या फिर विधेयक किस वर्ष पारित हुआ, तब हमें बताना है 2016 को, ठीक है। 2016 को ये पारित हुआ, ठीक है, 2016 को पारित हुआ। अगर हमें पूछ ले कि इसमें कुल कितने क्षेत्र, इसमें कुल कितने विकलांगता क्षेत्र शामिल किए गए, तो हमें बताना है कितने क्षेत्र थे, 21 क्षेत्र को, ठीक है, 21 को शामिल किया गया। उसके बाद हमें पूछ ले कि विकलांगता विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय, तब हमें बताना है 3 दिसंबर को, ठीक है, 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर हमें पूछ ले, मेरे ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये मोस्ट क्वेश्चन है, अगर हमें पूछ ले कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो विकलांग वर्ष है वो कब घोषित किया गया, तब हमें बताना है 1981 को, ठीक है, 1981 को घोषित किया गया। और हमें पूछ ले पोलियो, जो पोलियो है वो किन में होता है, तब हमें बताना है छोटे बच्चों में होते हैं। अगर हमको पूछ ले कि जो श्रवणबाधित बच्चे उन्हें वो क्या होते हैं, तो हमें बताना है जो सुन नहीं पाते हैं वो श्रवणबाधित बच्चों, वो जो सुन नहीं पाते हैं वो श्रवणबाधित बच्चे होते हैं, ठीक है। अगर हमें पूछ ले कि उन्हें किन विधि के द्वारा पढ़ाया जाता है, तब हमें बताना है सांकेतिक विधि, और जो देख नहीं पाते उन्हें ब्रेल लिपि विधि के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो इस हिसाब से हमारे क्वेश्चन थे, एक बार फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। दिव्यांगजन अधिनियम 2016, उसके बाद विकलांगता क्षेत्र 21 थे, उसके बाद विश्व दिव्यांग जो दिव्यांग दिवस है वो मनाया जाता है 3 दिसंबर को। सुनने में सहायक यंत्र को कहा जाता है श्रवण यंत्र, ठीक है। पंडित दीनदयाल शारीरिक विकलांग संस्था है यहाँ पे दिल्ली में है, ठीक है। और राष्ट्रीय स्तरीय विकलांग संस्था यहाँ पे आपकी कोलकाता हो जाएगा। उसके बाद मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई आपकी कोशिका भारत कृत्रिम अंग निर्माण की स्थापना 1972 में हुई, ठीक है। उसके बाद कान की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष 1981 को घोषित हुआ। पोलियो होता है विषाणु से, उसके बाद पोलियो का संक्रमण काल होता है 14 दिन का। पोलियो है एक बीमारी। उसके बाद जो स्कूल है वो होता है बहुस्तरीय स्कूल है, वो CWSN को पूरा नहीं करने के लिए अन्य 3 समान श्रेणियों में नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद श्रवणबाधित बच्चों को किस विधि के द्वारा पढ़ाया जाता है, तब आपका हो जाएगा सांकेतिक विधि के द्वारा। तो इस हिसाब के हमारे आज के कुछ मोस्ट क्वेश्चन थे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि जो डिसेबिलिटी सब्जेक्ट है उसमें मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके 20 में से आराम से 18 नंबर आएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैं जो ये क्लास से ले रहा हूँ डिसेबिलिटी की, उसको आपको पूरा देखना है। और इनकी जो PDF है, ठीक है, इनकी जो PDF है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। इनको क्या करना है, जितनी में मैं डिसेबिलिटी के जो क्वेश्चन है वो कराऊं, मान लीजिए मैंने इनके कुल 100 क्वेश्चन करवा दिए, तो इन 100 क्वेश्चन को आपको एग्जाम के 2 दिन पूर्व आपको अच्छी तरीके से रीडिंग लगानी है, ठीक है। तो इन 100 क्वेश्चनों को आपको 3-4 में रिवीजन करना है। अगर आप इन 100 क्वेश्चनों को आराम से पढ़ लेते हो, ठीक है, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके 18 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। 15 क्वेश्चन तो मैंने आज आपको करवा दिए, इनके आपकी PDF ही आपको मिल जाएगी, ठीक है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और आपकी जो अन्य क्लासें हैं, ठीक है, आपकी अन्य क्लासें भी आज मैथ और रीजनिंग और आपके जी के सभी क्लासें आपको करवाई जाएगी। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी अति कर लीजिए। तो आप ग्रुप के साथ जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको डिसेबिलिटी सब्जेक्ट की जो PDF है वो भी, और आपकी मैथ या सभी की PDF मिल जाएगी। लेकिन मेरा आप सभी से निवेदन है कि आपकी जो डिसेबिलिटी सब्जेक्ट है उसको आपको इन PDF में से ही पढ़ना है, ठीक है। इन PDF में से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि मैं आपको 100 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। उनमें से आपके निश्चित तौर पर लगभग 18 से 19 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इनमें से कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला है। तो आप, मुझे विश्वास है कि आप ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप को, और वहीं पे मैं आपको इनकी PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो बनी रहिए स्टडी अलर्ट के साथ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्टडी अलर्ट, बनी रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।